Hello everyone. In this video, we are going to study section B of unit 1, that is the adventure of the mason. मतलब मैसन मीन्स मजदूर, तो एक मजदूर ने कौन सा एडवेंचर किया उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. डू यू नो ऑफ एनी स्टोरीज और इंसिडेंट्स वेयर अ पुअर पर्सन बिकम्स रिच ओवरनाइट? क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें कोई पुअर पर्सन हो और एकदम से रातों रात रिच बन जाए? टेल द क्लास व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सडनली रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. इट आस्क्स कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि अगर आपको एक बार में खूब सारा पैसा मिल जाए तो व्हाट विल यू डू इन दैट केस. तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुअर मैसन जो कि ग्रेनेडा में रहता है. ग्रेनेडा इज़ द नेम ऑफ अ सिटी. हु कुड स्कार्सली अर्न ब्रेड फॉर हिज लार्ज फैमिली. वो इतना गरीब है कि वो शायद ही 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम अपनी फैमिली के लिए कर पाता है. एक रात वो नींद से जाग गया. ही वॉज राउज फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ नॉकिंग एट द डोर. दरवाजे पे कोई खटखटाहट हुई तो वो जाग गया. उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके सामने एक पतला दुबला कैंडेवरस लुकिंग पर्सन, मतलब काफ़ी कमज़ोर बीमार सा दिख रहा है एक पर्सन उसके सामने खड़ा रहता है. Hark ye, honest friend, said the stranger, I have observed that you are one to be trusted. Will you undertake a job this very night? अभी वो उसे कहता है कि सुनो मेरे ईमानदार दोस्त, मैंने जांचा परखा है, ऑब्जर्व किया है, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है. तो क्या तुम एक जॉब करना चाहोगे आज रात? विथ ऑल माई हार्ट सीनियर, ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. वो कहता है कि मैं बिल्कुल इस पे काम करना चाहूँगा सर, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर मुझे उस काम के हिसाब से पेमेंट भी दी जाए. दैट यू शैल बी बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. वो कहता है स्ट्रेंजर कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टियाँ बांधूंगा, तुम्हें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. टू दिस द मैसन मेड नो ऑब्जेक्शन. मजदूर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई आनाकानी नहीं की. सो बीइंग blindfolded he was led by the stranger through various rough lanes and winding passages until they stopped before the portal of a house. तो इस बात पे जब मैसन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो वो उसे घुमा फिरा करके तंग सकड़ी गलियों में से ले जाते हुए एक घर के सामने लाकर खड़ा करता है. द स्ट्रेंजर then applied a key, turned a creaking lock and opened what sounded like a ponderous door. अब यहाँ बात हो रही है कि जो स्ट्रेंजर था उसने एक भारी दरवाजे को खोला जो कि क्रीक, मतलब पुराना दरवाज़ा जो कि काफ़ी पुराना था, तो वो क्रीक साउंड के साथ खुलता है. दे एंटर्ड द डोर विच वॉज क्लोज एंड bolted and the mason was conducted through an echoing corridor and a spacious hall to an interior part of the building. वो उसे ले जाता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे मैसन को ले जाया गया एक इकोइंग कॉरिडोर, मतलब एक कॉरिडोर गलियारा जिसमें कि इको साउंड बार बार गूंज रहे थे. वो एक स्पेशियस हॉल था उस बिल्डिंग का. यहाँ पर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैम्प. उसने खुद को किसी कोर्ट में पाया, किसी आंगन में पाया जहाँ पर एक सिंगल लाइट जल रहा था. In the center was the dry basin of old Moorish fountain under which the stranger requested him to form a small vault, bricks and mortar being at hand for the purpose. वो कहता है वहीं पर एक ओल्ड मूरिश किसे कहते हैं, तो एक ख़ास तरह का इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसे मूरिश आर्किटेक्चर कहा जाता है. तो वो एक फाउंटेन था, फव्वारा था, जहाँ पर कि स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्ट बनाना है. कुछ ईंटें और सीमेंट गिट्टी सब कुछ उस पर्पस के लिए वहाँ पर रखी थी. वो सारी रात काम करता रहा विदाउट फिनिशिंग द जॉब. जस्ट बिफोर डे ब्रेक द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड एंड हैविंग अगेन blindfolded him conducted him back to his dwelling. पूरी रात उसने काम की. जब सुबह होने वाला था तो उस स्ट्रेंजर ने वापस इस ओल्ड मैन के आंखों पे पट्टी बांधी और उसे वापस उसके घर ले जाकर के छोड़ दिया. आर यू विलिंग सेड ही टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क. वो पूछता है कि क्या तुम दोबारा से उस जगह पे काम करना चाहोगे,
ग्लैडली सर, प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड। वो कहता है बिल्कुल खुशी खुशी, अगर मुझे सही पेमेंट दी जाए तो। वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल अगेन। तो ठीक है, कल मैं मध्य रात्रि दोबारा आऊँगा और तुम्हें बुलाऊँगा। उसने ऐसा ही किया एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड। और जो वॉल्ट था, जो सुरंग जिसे हम कह सकते हैं, वो तैयार हो चुकी थी। नाउ द स्ट्रेंजर यू मस्ट हेल्प मी टू ब्रिंग फॉर्थ द बॉडीज दैट आर टू बी बरीड इन दिस वॉल्ट। वो कहता है स्ट्रेंजर कि अब तुम्हें हेल्प करनी होगी मुझे कुछ बॉडीज़ को, जिन्हें विच आर मीन टू बी बेरीड, जिन्हें यहाँ पर दबाना है इस वॉल्ट में। द पुअर मैसन्स हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दीज वर्ड्स। जो बेचारा बूढ़ा मजदूर था, उसके तो जैसे कान खड़े हो गए, बाल रोंगटे खड़े हो गए जब उसने इन बातों को सुना। However, he followed the stranger with trembling steps into a retired chamber of the mansion, expecting to see some ghastly spectacle of death, but was relieved on seeing that the 3 or 4 partly jars standing in one corner. They were evidently full of money, and it was with great labor that he and the stranger carried them to their town. अभी तो वो पूरी तरह डर चुका था जब उसे कहा गया कि उसे कुछ चीज़ें दबानी हैं उस वॉल्ट में, लेकिन उसकी सांस में सांस आई जब उसने देखा कि कोई डेड बॉडीज नहीं, बल्कि 3-4 जार्स थे जो शायद पैसे से भरे हुए थे। द वॉल्ट वॉज देन क्लोज, द पेवमेंट्स रिप्लेस्ड एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ द वर्क वॉज इरेज्ड। उस सुरंग को बंद कर दिया गया, पेवमेंट को रिप्लेस कर दिया गया, और कोई सुराग जो उस काम का होता उन सभी को वहां से इरेज कर दिया गया, हटा दिया गया। The mason was again blindfolded and led forth by a route different from that by which he had come. मैसन दोबारा उसे उसी तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर वापस घर पे पहुंचा दिया गया जहां से वो आया था। After they had wandered for a long time through a confusing maze of lanes and valley and alleys, they halted. The stranger then put 2 pieces of gold into his hand. Wait here, said he, until you hear the cathedral bell toll for the morning prayer. If you dare to uncover your eyes before that time, evil will come upon you. अभी वो उसे ले जाता है, वह कहता है कि तुम अगर चर्च की घंटी सुनने के पहले अपनी आंखों को खोलोगे तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, एविल विल कम अपॉन यू। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से डिपार्टेड चला जाता है। द मैसन वेटेड फेथफुली। मैसन अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा था पूरे विश्वास के साथ। द मोमेंट द कैथेड्रल बेल रैंग, ही अनकवर्ड हिज आइज एंड मेड हिज वे बैक होम। He reveled with his family for a whole fortnight on the profits of 2 nights' work, after which he was as poor as ever. उसने अपनी फैमिली को खुशी खुशी बताया तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसने ये रियलाइज़ किया कि 2 दिन काम करने के बाद आज वो फिर उतना ही गरीब है। He continued to work a little from year to year. उसने अपना काम ऐसे ही सालों तक चालू रखा। As he was seated one evening at the door of his hovel, he was approached by a rich old Kermutian who was noted for owning many houses and being a gripping landlord. उसने अपना काम ऐसे ही चालू रखा। जब एक बार जब वो बैठा था अपने घर के दरवाजे पर शाम के वक्त, तो उसने देखा कि एक रिच ओल्ड, थोड़ा झुंझलाया हुआ, थोड़ा गुस्से वाला बुजुर्ग इंसान उसके पास आता है। वो काफ़ी जाना माना था, काफ़ी कंप्लेनिंग, काफ़ी शिकायत कर, वो उसके पास हमेशा ही शिकायत रहता करने को। ही वॉज ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड, मतलब ज़मींदार। द मैन आइड हिम फॉर अ मोमेंट फ्रॉम बीनीथ अ पेयर ऑफ थिक एंक्शियस आईब्रोज। अभी जो इंसान था उसने देखा उसको, बिल्कुल एंक्शियस, काफ़ी उत्सुकता से देखा। आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर। मेरे फ्रेंड, मुझे ऐसा बताया गया है कि तुम काफ़ी गरीब हो। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट सीनियर, इट स्पीक्स इटसेल्फ। सर, इसमें तो कोई ठुकराने वाली बात भी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि मैं कितना गरीब हूँ। आई बिलीव देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ जॉब एंड विल वर्क चीप। तो मुझे यकीन है कि तुम काम सुनकर खुश होगे और थोड़े कम पैसों पे मेरे लिए काम भी करोगे। वो कहता है एज चीप माई मास्टर एज एनी मैसन इन कनाडा। वो कहता है कि मास्टर, मैं उतना ही सस्ता काम करूंगा जितना कि कनाडा का कोई भी मजदूर। दैट्स वॉट आई वॉन्ट। आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके विच कॉस्ट्स मी मोर मनी देन इट इज़ वर्थ टू कीप इट इन रिपेयर। वो कहता है कि मेरे पास एक घर है कनाडा में जो कि
अब उसे रिपेयर करने में उतना ही खर्च है जितना कि मेरे पास पैसे हैं। मतलब उस घर को मेंटेन करने में ही मेरा सारा पैसा खर्च हो जा रहा है और कोई भी वहाँ पर रहता भी नहीं। सो आई मस्ट कम विद अ वे टू पैच इट अप। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसकी मरम्मत करवा लूँ एंड कीप इट टुगेदर एट एज स्मॉल एन एक्सपेंस एज पॉसिबल। क्योंकि उसको मरम्मत का खर्च काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने कम कीमत पे इसकी मरम्मत मैं करवा सकूँ मैं करवा लूँ। द मैसन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड टू अ लार्ज डेजर्टेड हाउस दैट सीम्ड गोइंग टू ruin। अभी जब मैसन था उसे ले जाया गया एक बड़े से आलीशान लेकिन बंजर घर में, डेजर्टेड हाउस, बिल्कुल वीरान घर में, जो शायद बिल्कुल खंडहर सा दिख रहा था। पासिंग थ्रू सेवरल एम्प्टी हॉल्स एंड चैम्बर्स ही एंटर्ड एन इनर कोर्ट वेयर हिज आईज वाज कॉट बाय एन ओल्ड मूरिश फाउंटेन। ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट फॉर अ ड्रीमिंग रिकलेक्शन ऑफ द प्लेस केम ओवर हिम। अभी जैसे ही वो उस कोर्ट में एंटर करता है जहाँ उसकी आंखों को जब खोला गया तो उसके सामने वही ओल्ड मूरिश फाउंटेन था। कुछ देर तक तो वो रुका रहा जैसे कि वो कुछ सपने देख रहा हो। प्रे सेड ही, हु ऑक्यूपाइड दिस हाउस फॉर्मरली। वो पूछता है कि भला ये मकान इसके पहले किसको दिया गया था। अब पेस्ट अपॉन हिम, वो कहता है कि उस पे उसका बुरा हो, भगवान उसका भला ना करें। cried the landlord. It was an old miser who cared for nobody but himself. वो एक कंजूस इंसान था जिसने किसी की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा। ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी अमीर था, उसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, उसकी मौत अचानक से हो गई, लेकिन नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स इन द लेदर पर्स। लेकिन और कुछ नहीं मिल पाया सिवाय कुछ सोने के सिक्कों के। और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ हुई कि उसके डेथ के बाद पीपल प्रिटेंड टू हियर द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चैम्बर वेयर द ओल्ड माइजर स्लेप्ट। और सबसे बुरी बात कि जब मैंने जिसे भी इस घर में रहने को दिया वो सिक्कों की खरखराहट से परेशान हुआ रहता, जो शायद उसी कंजूस इंसान का था। Whether true or false, अब इसमें क्या सच्चाई है या नहीं ये तो पता नहीं। These stories have brought a bad name on my house and not a tenant will remain in it। अभी इन सब के कारण एक बुरी चीज़ क्या हुई कि कोई भी इस घर में किराएदार के रूप में रहने को तैयार नहीं था। Enough, said the mason with determination. Let me live in your house rent free until some better tenant present and I will engage to put it in repair। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मैं आपके घर में रह लेता हूँ, मैं आपको इसके बदले कोई पैसा तो नहीं दूंगा लेकिन आपके घर का रिपेयर पूरी अच्छे तरीके से कर दूंगा और जैसे ही अगला किराएदार आए आप उसे वापस दे सकते हो। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मैसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड। अभी उस ऑनेस्ट मैसन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आ गया और अपने फुलफिल्ड ऑल हिज एंगेजमेंट्स, पूरे घर को उसने अपनी चीज़ों से भर दिया। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके उसने इस घर को अपने पुराने स्टेट में ला खड़ा किया, पुराने रूप में ला खड़ा किया। क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड अब नहीं सुने जाते थे एट नाइट बट बिगेन टू बी हर्ड बाय डे इन द पॉकेट ऑफ द लिविंग मैसन। अभी वो सिक्के उस मजदूर के पॉकेट में खनकते सुने जाते। इन अदर वर्ड्स, उसकी संपत्ति बिल्कुल बढ़ती चली गई टू द एडमिरेशन ऑफ ऑल हिज नेबर्स एंड बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ग्रेनेडा। अभी वो ग्रेनेडा के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन चुका था। उसने ये रिवील किसी को नहीं बताया, उसने ये सीक्रेट किसी को रिवील नहीं किया, उजागर नहीं किया, रहस्य किसी के सामने नहीं खोला अनटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन एंड हेयर। जब तक कि उसने अपने बेटे और उत्तराधिकारी के सामने इस राज को नहीं खोला कि वो वही था जिसने उन सारे सोने के सिक्कों को निकाल लिया था धीरे धीरे करके, तब जाके के लोगों को इसकी सच्चाई मालूम पड़ी। एंड द स्टोरी हैज़ बीन अब्रिज्ड फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ द मैशन written by Washington Irving. That's all for this video. See you in next video next day. Till then, thanks and goodbye.